हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आर्यवीर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश वोकेबलरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनकी डिटेल्ड एक्सरसाइज के साथ में स्टडी करेंगे। आज हमारा जो वर्ड है रूट वर्ड क्रेसी। इस क्रेसी को ग्रीक के अंदर क्रेटिया लिखा जाता है। हमारा रूट वर्ड है क्रेसी जिसे ग्रीक में क्रेटिया लिखा जाता है। इसका मीनिंग होता है पावर या फिर रूल। तो अगर आप इस क्रेसी रूट वर्ड को याद कर लेते हैं तो इससे बनने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हें याद रखने में आपको काफ़ी इजी रहेगा। और अगर हम इससे रिलेटेड आगे भी काफ़ी सारे वर्ड्स की बात करें तो भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे से बना पाओगे अगर कोई नया वर्ड भी बनता है। फर्स्ट वर्ड हमारा नियोक्रेसी है। नियोक्रेसी की लाइन बनती है ए गवर्नमेंट रन बाय न्यू पर्सन। थोड़ा सा अगर इसे डिटेल में हम समझें, देखो क्रेसी का मतलब तो अभी हमने जान लिया कि क्रेसी का मतलब होता है टू रूल या फिर पावर, नियो न्यू। अब इस लाइन को थोड़ा हिंदी में समझे, ए गवर्नमेंट बाय न्यू पर्सन, नए लोगों का या फिर इन एक्सपीरियंस पर्सन का जो शासन होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं नियोक्रेसी। सेकेंड वर्ड ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड तो बार बार कोलेक्वल वर्ड है, सुनने में आता है कि ब्यूरोक्रेसी। इस ब्यूरोक्रेसी का कभी पटवार इस प्रकार के एग्जाम्स में हिंदी में भी पूछ लिया जाता है तो इसको अधिकारी तंत्र या नौकरशाही कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए लाइन बनती है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। थर्ड वर्ड ऑटोक्रेसी। अब इस ऑटोक्रेसी वर्ड को भी थोड़ा डिटेलिंग में देखें तो क्रेसी का मतलब तो रूल हो गया, ऑटो का मतलब ऑटो वन सेल्फ होता है, तो ए गवर्नमेंट रन बाय ए सिंगल पर्सन, ऑटो वन सेल्फ, तो किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया शासन ऑटोक्रेसी होता है। और ऑटोक्रेसी को अगर थोड़ा सा हम हिंदी में जाने तो निरंकुश शासन भी इसको बोला जाता है। फोर्थ वर्ड जरंटोक्रेसी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं रहेगा आपको तो ये टफ ही नजर आएगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा देख लीजिए। जरंटोलॉजी भी पूछा जाता है। अब देखते हैं जरा। क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, जरंटो का मतलब होता है ओल्ड, जरंटो का मतलब होता है ओल्ड और क्रेसी का मतलब रूल। तो इसका मतलब हुआ ए गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल के द्वारा जो रूल किया जाता है, जो शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं जरंटोक्रेसी। और जरंटोलॉजी, लॉजी हमारा एक रूट वर्ड फिर से आएगा उसके लिए। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या टू स्टडी। तो जरंटोलॉजी का मतलब होता है कि बूढ़े लोगों के, वृद्ध लोगों की जो स्टडी की जाती है, जो साइंस होता है उसे हम जरंटोलॉजी कहते हैं। तो जरंटोक्रेसी हम यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड प्लूटोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द रिच। अब क्रेसी का मतलब हमें याद हो चुका है, क्रेसी का मतलब होता है टू रूल। लेकिन अगर हम प्लूटो की बात करें तो एक प्लूटो या फिर प्लूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है या तो रिच या फिर होता है वेल्थ। तो प्लूटोक्रेसी के लिए शब्द बनेगा, देखो प्लूटो के लिए हो गया रिच और क्रेसी के लिए हो गया रूल, तो ए गवर्नमेंट बाय द रिच प्लूटोक्रेसी बनेगा। इसे हम कहते हैं धनिक तंत्र भी नॉर्मली कहते हैं। आर सिक्स वर्ड इज क्लेप्टोक्रेसी। देखो क्लेप्टो एक क्लेप्टोमेनिया एक शब्द इस प्रकार का भी बनता है, तो क्लेप्टो से रिलेटेड जो वर्ड बनता है वो थीव्स होता है। बाकी रन बाई या गवर्नमेंट रन बाई, इसलिए क्रेसी आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्लेप्टोक्रेसी के लिए एक लाइन बनेगी ए गवर्नमेंट बाई रन बाई द थीव्स। सेवंथ वर्ड स्ट्रेटोक्रेसी, ए गवर्नमेंट रन बाई द मिलिट्री चीफ, ए गवर्नमेंट रन बाय द मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। अब स्ट्रेटोक्रेसी की अगर नॉर्मली हम हिंदी में बात करें तो सैनिक तंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 थियोक्रेसी, ए गवर्नमेंट रन बाय गॉड, थियो थीस्ट अथिस्ट, इस प्रकार के काफी सारे वर्ड बनेंगे जो आगे हम लिस्ट में देखेंगे। लेकिन थियोक्रेसी, थियो गॉड से रिलेटेड होता है, थियो का मतलब गॉड और क्रेसी का मतलब शासन। तो ए गवर्नमेंट रन बाय द गॉड, गॉड के द्वारा जो रन किया जाता है या जो शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। नाइन्थ वर्ड ओक्लोक्रेसी, ए गवर्नमेंट रन बाय द मॉब और क्राउड। ओक्लो से मॉब और क्राउड होता है, थोड़ा मॉब और क्राउड में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। मॉब होता है जो वॉयलेंट, यानी ऐसे लोग जो थोड़े उग्र होते हैं उसे मॉब कहते हैं। बाकी जनरली जो क्राउड होती है, जो लोग बाग इकट्ठे होते हैं उसे हम क्राउड कहते हैं। तो मॉब और क्राउड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रख लेना। टेंथ वर्ड कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी वर्ड की अगर हम बात करें तो होता है ए गवर्नमेंट रन बाय द वर्स्ट
या फिर लिस्ट क्वालिफाइड, या तो वो कोई लिस्ट क्वालिफाइड हो सकता है या फिर कोवर्स्ट हो सकता है। इन लोगों का जो शासन होता है उसे हम कैकिस्टोग्राफी कहते हैं। तो अगर इन 10 वर्ड को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो इनसे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आप एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका अपने आप से आंसर करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसके बाद में आप चेक कर लेंगे। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से अपने आप से हल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय न्यू पर्सन। गवर्नमेंट रन बाय न्यू पर्सन, सभी वर्ड के एंड में क्रेसी मिल रहे हैं, तो हमें मालूम हो चुका है कि ये रन शासन के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शंस मैंने इस प्रकार से प्रिपेयर किए हैं कि थोड़ा उलझन आपको ज्यादा हो। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, कोई एक दो वर्ड ऐसा देगा, बाकी डिफरेंट वर्ड होंगे, तो आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ हमारा आंसर जो बनेगा, न्यू पर्सन की बात की जा रही है तो न्यू हो गया, और क्रेसी का मतलब रूल, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड पीपल। हमने ओल्ड पीपल की अभी बात करी थी, क्या होता है, जेरेंटो, और क्रेसी का मतलब शासन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। तो ए गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड पीपल दैट इज जेरेंटोक्रेसी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्टोटेक्रेसी हम जान चुके हैं, ऑटोनॉमी होता है स्वशासन, रिपब्लिक होता है गणतंत्र। ए गवर्नमेंट रन बाय थीव्स। थीव्स के लिए अभी हमने वर्ड पढ़ा था क्लेप्टो, और क्रेसी का मतलब होता है, तो आंसर बन गया सी। एब्डिकेशन होता है गिव अप, रिनाउंस या फिर फोरसेक, या हिंदी में कहें तो त्याग देना, छोड़ देना। डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही। वो थियोक्रेसी हमारा वर्ड है आगे, जिसे हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट बाई गॉड, थियोक्रेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ए गवर्नमेंट रन बाई गॉड। गॉड के लिए अभी हमने जाना था थियो शब्द आएगा, और क्रेसी का मतलब, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ए गवर्नमेंट रन बाई लीस्ट क्वालिफाइड। लिस्ट क्वालिफाइड के लिए जब हम बात करें तो कैकिस्टोक्रेसी होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इन वर्ड्स की लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद में हम बहुत बेहतरीन तरीके के वोकैब यहाँ इस वीडियो सीरीज के माध्यम से लेकर के आएंगे, जिसे आप अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।